राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस बीच आज राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर ने नामांकन के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस भव्य शक्ति प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शक्ति प्रदर्शन में क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर और उनके भाई वरिष्ठ समाज सेवी महेश तंवर व कई दिग्गज नेता भी पैदल यात्रा कर साथ चले, जहां क्षेत्र की जनता का कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर को खूब आशीर्वाद मिला। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर के समर्थन में किस तरह से हजारों की तादाद में भीड़ देखी जा रही है। यहां तक कि डीजे की धुन में कांग्रेस के कार्यकर्ता झूमते भी नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता इस बार छतरपुर से लेकर पूरी दिल्ली ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने पार्टियों में अदला बदली को लेकर भी सवाल किए। कहा कि जिस तरह से कुछ लोगों ने पार्टियां बदलकर टिकट लिया है, इस बार उनको छतरपुर की जनता भी बदल कर रख देगी। दिल्ली में अब शीला दीक्षित जैसी सरकार चाहिए, इसलिए इस बार दिल्ली की जनता काम पर वोट देगी और इन सभी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस को जिताकर विजय बनाएगी, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसार, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली में तमाम प्रत्याशी नामांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों के साथ भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इसी बीच छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राजेंद्र तंवर, उनके साथ जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें आप साइड में देख सकते हैं। किस तरीके से एक दो किलोमीटर तक पीछे लोगों की तादाद देखने को मिल रही है। हमारे साथ राजेंद्र तंवर है। सर, क्या कुछ कहेंगे, जो भीड़ देखने को मिल रही है, जो लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है, इसको देखकर क्या लगता है छतरपुर विधानसभा में इस बार आपका? देखो, छतरपुर विधानसभा की बात तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप जन सैलाब और लोगों का जुड़ाव और लोगों का समर्थन और विश्वास मेरे साथ देख रहे हैं, ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये सब लोग अपने मन से आए हैं और पैदल चल कर आए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से सबके चेहरे पर आज खुशी का माहौल है, जिस तरीके का उत्साह है, आज आपको देखने को मिल जाएगा कि पूरे छतरपुर क्षेत्र के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी आपको नजर आएगी। एक बात सवाल मैं हमेशा करता रहता हूँ आपसे, 3-4 बार इंटरव्यू आपका किया है कि छतरपुर विधानसभा में जो लोग बीजेपी में थे वो अब आप में आ गए हैं, जो आप में थे वो बीजेपी में आ गए हैं। इस बदलाव से क्या लगता है, छतरपुर की जनता भी बदलाव करेगी इस बार? जनता तो इनको सबक सिखाने का पूरा मन बना ही चुकी है। ये पार्टी बदलने से चेहरे नहीं बदलते, इनके दिल नहीं बदलते, इनकी सोच नहीं बदलती। किस तरह का माहौल इन दोनों भाइयों ने, दोनों भाई हैं, ये दोनों चाचा ताऊ के एक ही घर से दोनों कैंडिडेट हैं। एक बीजेपी के सिंबल पर है और दूसरा आम आदमी के सिंबल पर है, और ये दोनों मिलकर इस क्षेत्र में सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं और अपनी अपनी बारी निश्चित कर लेते हैं। एक बार वो तो दूसरी बार वो। 10 साल तक अभी देख लीजिए आप, आम आदमी पार्टी के विधायक ने और आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए, चाहे केजरीवाल जी रहे हों, चाहे उनकी दूसरी मुख्यमंत्री आतिशी जी रही हों, चाहे और उनके मंत्री हो रहे, उनकी पूरी सरकार, पूरी पार्टी और उनके विधायक ने जिस तरीके से इस क्षेत्र की अनदेखी करी है, आज आप देख लीजिए कहीं भी निकलने के लिए रास्ते नहीं है, जगह जगह जल भराव हो रहे हैं, पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है। एजुकेशन के मामले में आप देख लीजिए, आप मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर घूम कर देखिए, एक भी कोई नया स्कूल खुला हो। आज भी दिल्ली में रहते हो मेरे कई गांव और बहुत सारी कॉलोनी ऐसी है जहां पर आज तक भी स्कूल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोई स्कूल इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, कोई नया स्कूल इन्होंने खोला नहीं। मॉडल की बात हमेशा आम आदमी पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली मॉडल की बात करते आए, और आप कह रहे हैं कि स्कूल मॉडल की तो बात ही नहीं है दिल्ली में। दिल्ली मॉडल में बता दूं, एजुकेशन के मामले में बताना चाहता हूं आपको। एक तो आप जाकर अभी देखिए भाटी कला और भाटी खुर्द गाँव। भाटी कला गाँव के अंदर 50 साल पहले भी प्राइमरी स्कूल था, आज भी प्राइमरी स्कूल। भाटी खुर्द गाँव के अंदर स्कूल है ही नहीं, बिल्कुल 1 क्लास तक भी स्कूल नहीं है। चांदन उला गाँव के अंदर
आज़ादी से पहले भी 5वीं क्लास तक स्कूल था, आज भी वही 5वीं क्लास तक स्कूल है। आबादी कितनी बढ़ गई है। खरक गांव में बिल्कुल एक क्लास तक भी स्कूल नहीं है। सौरपुर गांव में स्कूल है ही नहीं। अंबेडकर कॉलोनी में स्कूल है ही नहीं। सतबड़ी कितना बड़ा एरिया हो गया, वहाँ भी केवल पिछले 50 साल से एक प्राइमरी स्कूल जो था वो भी वहीं का वहीं है। आज राजपुर गाँव हमारा देख लीजिए, राजपुर एक्सटेंशन और बहुत सारी कॉलोनी, 1 लाख से ज़्यादा की आबादी, वहाँ भी आज तक प्राइमरी स्कूल है। तो क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है? बताता हूँ आपको, आप सैदला जाब देख लीजिए। सैदला जाब में हमारी 1.5-2 लाख की आबादी है, वहाँ भी केवल एक प्राइमरी स्कूल। और आज आप केजरीवाल जी ये कहते हैं दिल्ली मॉडल, और दिल्ली मॉडल वो भी खुद कहते हैं, उनके विधायक जी भी कहते रहे, और दिल्ली का इन्होंने बेड़ागर कर दिया। ये दिल्ली मॉडल है एजुकेशन के मामले में इनका। आप पूरे क्षेत्र में जाकर तो देखिए क्या लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस को लेके आएगी, बदलाव करेगी? क्या लगता है जिस तरीके से जनसैलाब देखने को मिल रहा है आपके हर प्रत्याशी के साथ? निश्चित रूप से आज पूरी दिल्ली में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सचिन पायलट जी, हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, और हमारे प्रभारी जी दिल्ली प्रदेश के, सभी ने मिलजुल कर इस तरीके से एक कार्य योजना कांग्रेस के पक्ष में बनाई है, जिससे कि आज पूरी दिल्ली का कांग्रेस जन, एक कार्यकर्ता अब सड़क पर है और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में, और पूरी जनता भी कांग्रेस के पक्ष में आज आपको सड़कों पर नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को लेकर मुद्दा उठा हुआ है। पूर्वांचलियों को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है पुणे वाला, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खुद लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने खुद उसको गलत बताया है। क्या मानते हैं आप? गलत कोई बताता है, बताता रहे, लेकिन इनकी पार्टी की जो मानसिकता थी वो सबके सामने उजागर हो चुकी है। और अब ये पूर्वांचल के लोगों को सोचना है कि इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये कितना उनकी भलाई चाहते हैं, और किस तरीके से उनका अपमान करने के लिए ये किस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये अब इनका बयान ही ये समझिए कि इनकी पूरी पार्टी की एक लाइन है। आपको देखकर क्या लगता है छतरपुर की जनता से क्या कुछ कहेंगे इस बार आप? क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे आने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अपील रहेगी? छतरपुर की जनता ने, जो दोनों भाई यहाँ लड़ रहे हैं, एक भाई बीजेपी के सिंबल पर, दूसरा आम आदमी पार्टी के सिंबल पर, जिन्होंने अभी बहुत जल्दी में ही अल्टा पल्टी पार्टियों की करी है, और दोनों ये भाई चाचा ताऊ के आपस में एक ही परिवार है, एक ही घर है। ये कोई ऐसा नहीं कोई दूर के हो या दूर गांव के, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक ही घर में से। और इनको कई मौके यहाँ से मिल चुके हैं। इन्होंने पूरी तरीके से इस क्षेत्र की अनदेखी करी है। यहाँ पर कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जो कि क्षेत्र के हित में कोई बड़ा काम किया हो। इसलिए आज क्षेत्र की जनता इनको सबक सिखाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और पूरी जनता ने ये मन बना लिया है, क्योंकि जनता खुद ये उम्मीद रखती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, और केवल कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हमसे पूरी जनता को उम्मीद है। हम जनता के उम्मीदों पर बिल्कुल पूरा तरीके से खरा उतरेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह तोमर के भाई, जो वरिष्ठ समाज सेवी है, और जिनकी तस्वीर हमने पहले दिखाई थी कि भाटी माइंस में अपने पैसे से उन्होंने सड़क बनवाई थी, उसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो जनसैलाब देखने को मिला, सर क्या कुछ कहेंगे? आज जो जनसैलाब देखा जा रहा है, आपके भाई राजेंद्र सिंह तोमर के साथ जो जनता देखी जा रही है, क्या लगता है इस बार छतरपुर विधानसभा को लेकर? ये जनता का प्यार है, आपने देखा है। और ये लोग, अभी तो ये सिर्फ आधे लोग आ पाए हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं इनके आने का पूरा इंतजाम नहीं कर पाया। बहुत लोग भाटी माइंस में ही जश्न मना रहे हैं, और वो यहाँ से जाकर के एक बहुत बड़ी सभा भी होने जा रही है। और इस बार छतरपुर की जनता ने ये ठान लिया है, खासकर गरीब जनता ने। जो अमीर लोग हैं वो तो शायद बीजेपी के साथ हैं, जो दबंग लोग हैं वो शायद आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ हैं। वो 2003 से पहला जो टाइम था उसे दोबारा लाना चाहते हैं। जिनको काम की जरूरत है वो आपके साथ, जिनको काम की जरूरत है, जिनको इलाके में शांति की जरूरत है, जिनको सभ्य उम्मीदवार की जरूरत है, वो सब राजेंद्र तोमर के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। महेश जी, लगातार मैंने एक तस्वीर देखी है, नामांकन इतने सारे हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ देखी जाती है कि भाई जो प्रत्याशी है, उनके तमाम जो लोग हैं,
तमाम जो लीडर्स हैं वो गाड़ी पर चलते हैं और उनके पीछे लोग चलते हैं, लेकिन आज जो आप लोगों ने इतने किलोमीटर की जो यात्रा है, पद यात्रा की तरीके से आप भी दौड़े, राजेंद्र तंवर भी दौड़े और उनके साथ जो जनता पीछे दौड़ती नजर आई, उन तस्वीर को देखकर क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश गरीबों के नेता है राजेंद्र तंवर, गरीबों के नेता राजेंद्र तंवर जमीनी नेता है, जनता का नेता है। ये अपने आप को नंबरदार फैमिली हो चाहे राज परिवार हो, ये अपने आप को जनता से ऊपर समझते हैं, इसीलिए जनता से ऊपर चलते हैं। लेकिन राजेंद्र तंवर तो जनता के साथ चलता है। राजेंद्र तंवर को जनता अपने कंधों पे उठाकर चलती है। राजेंद्र तंवर से यहाँ की जनता प्यार करती है। एक सवाल और, जो इस बार अदला बदली हुई है सीटों को लेकर अगर बात की जाए, प्रत्याशियों को लेकर बात की जाए या फिर पार्टी में अदला बदली को दे जाए, चाहे छतरपुर की बात करें हम कि भाई आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी में, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में, क्या लगता है क्या जनता भी इस बार बदलाव करने वाली है महेश जी? दोनों नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों भाई हैं। जब भारतीय जो आदमी 10 साल से जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे विधायक रहा, जिन नेताओं के आशीर्वाद से विधायक रहा, उसने 1 मिनट में सिर्फ इसलिए ठोकर मार दी कि बीजेपी की तरफ से कहीं कोई दूसरी बात है। आप भी जानते हैं किस तरह बीजेपी में जो वॉशिंग मशीन चलती है वो किस तरह चलती है, वो आप भी जानते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी बात मैंने आपको बता दी। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं छतरपुर से आम आदमी पार्टी के, लोगों को विश्वास ही नहीं, और आज भी कहते हैं लोग भारतीय जनता पार्टी, ब्रह्म सिंह बीजेपी, ब्रह्म सिंह बीजेपी। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस पार्टी ने उन्हें 47 साल तक वो सम्मान दे के रखा, हमेशा पद दे के रखा, उन्होंने पार्टी की कोई सेवा नहीं की, उल्टा पार्टी ने उनकी सेवा की। और आज सिर्फ इस बात पे कि उनको लाल झंडी दिखा दी गई, उन्होंने 47 साल पुरानी पार्टी को ठोकर मार दी। जो भाई आपस में अपने नहीं है, जो अपनी पार्टी के नहीं है, वो इस जनता के क्या होंगे। इसलिए जनता ने इस बार ठान लिया है, इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र तंवर विजयी होंगे। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे सैलाब को देखकर, क्या कुछ कहेंगे इस बार? जन सैलाब का पूरा 100% मन है अब की बार राजेंद्र तंवर पर, और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो निकम्मे और काम नहीं करता है हमने उनको एक सिरे से ही नकार दिया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देख ही लिया है, बताने की जरूरत क्या कुछ कहेंगे चाचा इस बार? क्या लगता है चाचा? बहुत बढ़िया, नाली नहीं, सब सड़कें बन गई है, नालियाँ बन गई गाँव में, हमारे भाटी में बहुत बढ़िया अच्छा काम हुआ है। वोट देंगे, खुल के देंगे जी। भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस बार? एक तरफा जीत रहे हैं हम। आप तो यूथ है और यूथ का बड़ा सौभाग रहा है इस बार। यूथ पूरा छतरपुर विधानसभा का कांग्रेस पार्टी की तरफ है, स्पेशल भाटी माइंस का तो 100% यूथ इनकी तरफ है। क्यों है कांग्रेस पार्टी की तरफ? क्योंकि इन्होंने काम किया है। लेकिन आप कहती है कि हमने काम किया है। उनके कहने से क्या होता है, हम ग्राउंड पे खड़े ना, हम बता रहे हैं हमारे वहाँ काम हुआ है, आप चल के देखिए, हम बताएंगे। जो उन्होंने काम नहीं किया वो इन्होंने किया है। ग्राउंड पर जो काम किया है और जिन्होंने ग्राउंड पे इस बार काम किया है उनके साथ आप लोग रहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल रहेंगे। हमारा पूरा गांव रहेगा, हमारी पूरी विधानसभा रहेगी, जिसने काम किया उसके साथ रहेंगे। अब हमारे दाम नहीं लगेंगे, अब हम काम के साथ रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब इस बार? भाई साहब इस बार भाटी माइंस ने अपना मन बना लिया है और इस बार पूरी छतरपुर विधानसभा भाई राजेंद्र सिंह तंवर को वोट करने जा रही है। और गरीबों का मसीहा जो अपने खर्चों से, अपने निजी संपत्ति से हमारे लिए रोड बनवा सकता है, नालियां बनवा सकता है, तो वो जीत कर क्या क्या नहीं कर सकता है। जो जीत के भी कुछ ना कर सके और जो बगैर जीते शासन में बैठने के लायक है, वो है श्री महेश तंवर और राजेंद्र तंवर। कांग्रेस की सरकार होगी और पैसे की इस बार झनकार नहीं होगी। चलिए चाचा क्या कुछ कहेंगे इस बार कांग्रेस को लेकर? अच्छा आप बताइए चाचा क्या कहेंगे इस बार? अब की बार जनता ने ठान लिया है कि बिल्कुल बदलाव करके रहेंगे। जनता हमने पूरा मन बना लिया है, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इन बेईमानों का राज बदल देंगे। जो पार्टियां बोलती है कि भाई दिल्ली मॉडल की बातें विदेशों में होती हैं, दिल्ली मॉडल की बातें पेपरों में छपती है, क्या लगता है? दिल्ली मॉडल के लिए केवल जो है जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, जनता को केवल ठगा जाता है, जनता को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जनता को सपने दिखाकर केवल लॉलीपॉप हाथ में दिया जाता है कि लो लॉलीपॉप लो और चूसते रहो। ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी छतरपुर विधानसभा अब पूरी जनता ने ये मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, भाई राजेंद्र
अक्टूबर को यहाँ से बीजी बनाकर हम पहुँचाएंगे। चलिए, तो देखा आपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र तंवर के साथ जो जनसैलाब देखा जा रहा है छतरपुर विधानसभा में, और जिस तरीके से छतरपुर विधानसभा में उनके साथ दल बल के साथ भी जो नामांकन भरा गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लगातार राजेंद्र तंवर के साथ कितनी जनता है, कितनी पब्लिक और कैसा उनको समर्थन मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार दिल्ली में त्रिकोण चुनाव होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी अपना दमखम लगा रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए अपनी तमाम योजनाओं को लागू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। 2500 रुपए की योजना के साथ साथ अब कांग्रेस ने 8500 की भी योजना का युवाओं के लिए वो भी कर दिया ऐलान। अब इसी बीच इस त्रिकोण चुनाव में 5 तारीख को क्या होगा और 8 तारीख को नतीजे के बाद क्या होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा और दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन जिस तरीके के हम आंकड़े देख रहे हैं, जिस तरीके से छतरपुर विधानसभा की लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो राजेंद्र तंवर की सभाओं में होती है, जो राजेंद्र तंवर के नामांकन में होती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार शायद न शायद क्या होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त रहेगा। हमारे साथ और लोग हैं, भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस बार कांग्रेस को लेकर? मैं देवेंद्र सिंह प्रधान हूँ। हमारे यहाँ से 3 पार्टी इलेक्शन लड़ रही हैं। एक ने 28 साल राज किया है, गुंडा राज, जो भाजपा छोड़ के ना आम पार्टी में चला गया। जो आम पार्टी छोड़ के ना भाजपा में गया है, उसने 10 साल राज किया। 10 साल में अगर इन्होंने 10 ईंट भी कहीं लगाई हो इलाके में तो ये वोट मांग ले कहीं जाके ना। और राजेंद्र तंवर जी सीट पर ना होते हुए भी दलितों, किसानों, गरीबों, नौकरी वालों के सबके काम आते हैं। सुबह ऑफिसों में बैठते हैं, सभी के लिए काम करते हैं। और ये दोनों जो है प्रॉपर्टी डीलर है, एक ने 28 साल खून पिया है, एक ने 11 साल खून पिया है। अब की बार जनता समझ चुकी है और अब की बार राजेंद्र तंवर जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे। किन क्षेत्रों में विधायक ये भी रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई हमने भी काम किया है। मैं कह रहा हूँ 5 काम तो गिनवा दो, 5 काम गिनवा देंगे, मैं आज ही छोड़ दूंगा कांग्रेस पार्टी। अगर इन्होंने 5 काम किए होंगे इलाके के अंदर, कहीं स्कूल बनवाया, कहीं यूनिवर्सिटी बनवाई है, कहीं उन्होंने बलात्कार बनवाए, क्या काम किया उन्होंने बता दो मुझे। आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली मॉडल की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, सड़कों की बात करती है, नाली की बात करती है, फ्री में बसों को लेकर बात करती है। इस बार तो 2100 रुपए दे रही है आम आदमी पार्टी महिलाओं को। भाई साहब आम पार्टी ने एक काम तो किया है कि युवाओं को दारू पास बना दिया है, एक के बाद एक फ्री। मैं दारू नहीं पीता था, मेरे साथी कितने दारू पीने लगे। ये काम तो केजरीवाल ने किया। झूठा नहीं है, महा झूठा है वो, झूठ बोलता है वो। पंजाब में उन्होंने 1000 रुपए देने का वादा किया था, कहाँ दिए? अभी दिल्ली में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इसमें इन्होंने वादा किया था कि हम 1000 रुपए देंगे, कहाँ दिए? अभी उन्होंने दूसरा झूठ बोल दिया 2100 रुपए का। ये महा झूठा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ना तुम दस्तखत कर सकते, ना तुम विधानसभा जा सकते, ना तुम कोई कार्य कर सकते, तो कैसा मुख्यमंत्री बनेगा ये? अब आपको लगता है इस बार दिल्ली की जनता बदलाव करेगी? हाथ बदलेगा, हालात गरीबों के साथ हमेशा हाथ रहा है और ये हाथ ही हालात बदलेगा। दिल्ली में बदलाव है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और राजेंद्र तंवर जी यहाँ से बाहरी बहुमत से जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरीके से ये कहा गया है कि भाई हाथ दिल्ली में हालात बदलेगा, और दिल्ली में हालात कैसे बदले जाते हैं ये तो फिलहाल 5 तारीख को पता चलेगा और 8 तारीख को नतीजे आने के बाद पता चलेगा। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।